नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे गति का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे, पहली हेडिंग लगाएंगे दूरी। पहली जो हेडिंग होगी लिखेंगे दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं इसको दूरी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं दूरी क्या होती है। डेफिनेशन लिख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम अधिकतम पथ लंबाई, अधिकतम पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, डिस्टेंस दूरी किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। साथ में हेडिंग लगा लेंगे डिस्प्लेसमेंट। दोनों को साथ में समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, दोनों की पहले डिफिनेशन जान लेते, उसके बाद दोनों को साथ ही में समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट को वो हिंदी में कहते हैं विस्थापन। विस्थापन, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम पथ, न्यूनतम पथ, न्यूनतम पथ लंबाई को, न्यूनतम पथ लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, देखिए दूरी का जो परिभाषा है, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम पथ लंबाई, मतलब अधिकतम का मतलब कि ज्यादा पथ लंबाई। यदि दो बिंदुओं के बीच में अधिक पथ की लंबाई है तो उसे दूरी कहेंगे। न्यूनतम का मतलब कम, यदि दो बिंदु के बीच की कम जो है लेंथ है, लंबाई है, तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको, इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे ये पहला बिंदु यहाँ पर है, ठीक, और दूसरा बिंदु यहाँ पर। देखिए ये पॉइंट है और यहाँ पे जो है बी पॉइंट है। हमको जो है ए से बी पॉइंट पर जाना है, तो आप ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो ए से बी जाने में जो अधिकतम पथ की लंबाई है, अधिकतम का मतलब अधिक, पथ का मतलब रास्ता, लंबाई का मतलब लंबाई, जो अधिक पथ की जो लंबाई होगी वही होगा दूरी। और जो न्यूनतम कब कम होगा, पथ की लंबाई यदि कम होगी तो उसे कहेंगे विस्थापन। तो इसमें देखिए ये जो है ऐसे जाएगा तो इसमें जो है अधिकतम पथ लंबाई है, तो ये जो कही जाएगी इसको कहेंगे हम दूरी। इसे क्या कहेंगे? दूरी। और ये भी जो है कि इसको भी क्या कहेंगे? दूरी। और जैसे मान लीजिए ये से बी अगर ऐसे जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर है, और ऐसे जाएंगे तो 8 किलोमीटर है, और ऐसे जा रहे हैं तो आपका जो है 3 किलोमीटर है। तो इसमें अधिकतम अधिकतम जो पथ की लंबाई होगी उसको कहेंगे दूरी। तो देखिए 7 किलोमीटर जो अधिकतम पथ लंबाई, 8 किलोमीटर अधिकतम पथ लंबाई। इसमें जो न्यूनतम पथ लंबाई है ए से बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का, वह है 3 किलोमीटर वाला। तो जो कम पथ लंबाई होगा उसे क्या कहेंगे? विस्थापन। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? विस्थापन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये है वृत्त। ठीक, इसको समझते हैं। ए पॉइंट और यहाँ पे जो है बी पॉइंट, ए पॉइंट और यहाँ पे जो है बी पॉइंट है। बी से जो है हमको ए पॉइंट पे आना है, बी पॉइंट से जो है ए पॉइंट पर आना है। तो आने का जो है, आप इस तरह भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, और इस तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक, इधर से आएंगे तो इसकी जो लंबाई है ये है आपका, मान लीजिए 7 किलोमीटर है, और ये जो है ये है आपका 2 किलोमीटर, और ये जो है 7 किलोमीटर।
तो इसमें जो है अधिकतम पथ लंबाई ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी उस वस्तु की, और जो कम पथ लंबाई है वह जो है वस्तु की विस्थापन हो जाएगा। इसमें जो 2 किलोमीटर है यह वस्तु का विस्थापन होगा। ठीक, तो ऐसा है कि दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर होते हैं, उनको देख लेते हैं। इधर हम हेडिंग कर लेते हैं दूरी, और उधर हम कर लेते हैं विस्थापन, डिस्टेंस, और इधर मैं कर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझिए डिस्टेंस में क्या होता है, यह जो है दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम पथ लंबाई होती है। अधिकतम पथ लंबाई होती, जबकि विस्थापन में न्यूनतम पथ लंबाई होती है। न्यूनतम पथ लंबाई होती है। पहला अंतर क्या है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में जो है दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम पथ लंबाई होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में न्यूनतम पथ लंबाई होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है दूरी, जो है जो दूरी होता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक भी होता है। इसको समझते हैं। जैसे ये जो है वृत्त है, ठीक, ये ए पॉइंट और यहाँ पे जो है बी पॉइंट। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है मान लीजिए 7 किलोमीटर है, और ये जो है 2 किलोमीटर। ठीक, इसमें यदि अगर आप देख यहाँ पे बी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, और जो है ये बी पॉइंट से ए पॉइंट आया, फिर ए पॉइंट से पुनः बी पॉइंट पे गया। कोई ऑब्जेक्ट है जो बी पॉइंट से ए पॉइंट आया, फिर पुनः ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, तो यदि उस ऑब्जेक्ट की दूरी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यहां से गया बी ए प्लस आया भी ए बी, तो बी ए 7 किलोमीटर प्लस ए बी 7 किलोमीटर, टोटल जो दूरी होगी 7 × 14 7 × 7 = 14 किलोमीटर। जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगा? टोटल 14 किलोमीटर। और यदि इसमें विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन 2 किलोमीटर होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट से ए पॉइंट आ रहा है, फिर ए पॉइंट से पुनः बी पॉइंट चला जा रहा है, इसमें जो है बी पॉइंट से जो है ए पॉइंट पे आ रहा है, फिर पुनः ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जा रहा है, तो जहां से आया था वहीं पे चला गया, जहां से आया था ऑब्जेक्ट वहीं पे पुनः चला गया। तो बी ए माइनस ए बी, तो बी ए कितना है 2 माइनस ए बी कितना है 2, तो कितना हो गया? विस्थापन 0। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताएंगे, रुक जाइए, इसको मैं मिटा दूं। देखिए अगली जो पॉइंट लिखेंगे, तीसरी पॉइंट लिखेंगे, दूरी जो होती है अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी जो है अदिश राशि होती है, सदिश राशि सदिश राशि होती है। इसमें जो परिमाण होता है, दूरी जो होती है, दूरी में परिमाण होगा, इकाई होगी, डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि विस्थापन में देखेंगे तो इसमें परिमाण भी होगा, इकाई भी होगी, और जो है इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो जो जो विस्थापन है यह सदिश राशि होगी। ठीक है, दूरी जो है अदिश राशि होगी और विस्थापन सदिश राशि होगी। इसीलिए इसमें डायरेक्शन नहीं है तो सदैव जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जो भी दूरी दी रहेगी जोड़ देते हैं, और इसमें डायरेक्शन होता है। अब जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी जो विस्थापन होगी वह जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, जो चौथा अंतर होता है, दूरी जो होता है
दूरी जो है बड़ा या बराबर होता है किसके, विस्थापन के। ठीक, जो दूरी होता है बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, विस्थापन के। चौथा जो पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, इसमें जो विस्थापन होगा, जो विस्थापन होगा वह छोटा होगा या इक्वल होगा दूरी के। ठीक है, कह रहा कि दूरी जो होता है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, विस्थापन के। विस्थापन जो होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा दूरी के। इसको समझते हैं। अगर ऐसे देखा जाए, ए पॉइंट ए बी पॉइंट, इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर। इसमें यदि आपसे दूरी पूछा जाए और विस्थापन पूछा जाए तो इसमें दूरी और विस्थापन दोनों 10 किलोमीटर होंगे। दूरी भी 10 किलोमीटर होगी और विस्थापन भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसमें जो दूरी होगा, विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों इक्वल होंगे 10 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होता है और इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।